हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज के जो प्रश्न है वह मुगल शैली से संबंधित हैं और इसमें चित्रकला और वास्तुकला दोनों से संबंधित प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, आईने अकबरी नामक पुस्तक किसने लिखी। बिल्कुल ठीक, आंसर होगा ऑप्शन बी, अबुल फजल। नेक्स्ट, मुगल शैली का स्वर्णिम काल किसके समय में था। देखिए, अगर आपसे डायरेक्ट मुगल शैली पूछा जाए, अगर शैली शब्द यहाँ पे मेंशन है यानी इसका मतलब है बात करें चित्रकला की, आंसर होगा ऑप्शन डी, जहांगीर। नेक्स्ट, कौन सा कलाकार चित्रकार और सुलिपिकार दोनों थे। बिल्कुल ठीक, आंसर होगा ऑप्शन ए, अब्दुल समद सिराजी। नेक्स्ट, और अब्दुल समद सिराजी किसका दरबारी चित्रकार था, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट है, मुगल काल का स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। किसके समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट, मुगल कालीन चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था। बिल्कुल ठीक, आंसर होगा ऑप्शन सी, उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट, बाघ का चित्रण किसने किया था। बाघ पक्षी का चित्र जो है मल्टीपल टाइम परीक्षा में आता है, लगभग हर परीक्षा में ही आता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है और जिन्हें भी नहीं पता होगा वो कमेंट बॉक्स में ही पूछ लेगा, मैं वही आंसर कर दूंगा। नेक्स्ट, लाल पुष्प किस मुगल चित्रकार का चित्र है। बिल्कुल ठीक, आंसर होगा ऑप्शन डी, मंसूर। नेक्स्ट, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ। देखिए, किसके संरक्षण में हुआ यानी कि आंसर होगा अकबर। अगर आपसे पूछा जाए, हुआ तो दोनों लोगों में था, अकबर और हुमायूं दोनों के समय में, लेकिन शुरू किसके समय में हुआ था, तो वो हुआ था आपका हुमायूं के समय में, और पूर्ण किसके समय में हुआ था, तो अकबर के समय में। ज्यादातर जो चित्रांकन है वो अकबर के समय में हुए थे, इसलिए आंसर होगा अकबर। नेक्स्ट, दास्ताने मीर हमजा किस शासक के समय में लिखी गई। बिल्कुल ठीक, आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर के समय में। नेक्स्ट, पादशाहनामा कौन सा बादशाह अपने साथ लाया था। बिल्कुल ठीक, आंसर होगा ऑप्शन सी, बाबर। नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, आंसर होगा ऑप्शन डी, चगुताई तुर्की भाषा में। नेक्स्ट, चित्रकला को निम्न मुगल सम्राटों ने संरक्षण दिया। बिल्कुल ठीक, देख लीजिए, हुमायूं ने भी संरक्षण दिया था, हुमायूं और अकबर ने भी दिया था, हुमायूं, अकबर और जहांगीर तीनों ने दिया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही। और ऑप्शन डी क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है यह चित्रकला विरोधी शासक था औरंगजेब, और अपने दरबार में चित्रकारों को भगा दिया था, ये संरक्षण नहीं दिया था। नेक्स्ट, मुगल प्रशासक में सद्र उस सुदूर मंत्री था, किसको कहते हैं, आंसर होगा ऑप्शन बी, धार्मिक मामलों का जो देखरेख करता था उसको सद्र उस सुदूर मंत्री का पद दिया जाता था। नेक्स्ट, जैनों को संरक्षण दिया, किसने दिया था, जैनों को संरक्षण अकबर और जहांगीर ने दिया था। नेक्स्ट, मोरमोरनी टर्की काक बाघ का चित्रांकन किसने किया। बहुत ही आसान प्रश्न है, मल्टीपल टाइम परीक्षा में आया हुआ है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, और जिन्हें भी नहीं पता होगा कमेंट बॉक्स में ही पूछ लेगा, मैं वहीं आंसर कर दूंगा। नेक्स्ट देखिए, शेख सूफी संत किसने चित्रित किया। बिल्कुल ठीक, आंसर होगा ऑप्शन डी, विशन दास। एक बात और, विशन दास किसके समय का चित्रकार था, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, या किसका दरबारी था, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। नेक्स्ट, दास्ताने अमीर हमजा में कितनी कहानियां हैं। बिल्कुल ठीक, आंसर होगा ऑप्शन सी, 360। नेक्स्ट, अकबर की पत्नी जोधाबाई का महल कहां है। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन सी, फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट है, एतमादुल्ला का मकबरा कहां पर है। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन ए, आगरा में। अपनी स्थापत्य कला शैली के लिए प्रसिद्ध जामा मस्जिद, देखिएगा यहाँ पे प्रसिद्ध दिया हुआ है, प्रसिद्ध जामा मस्जिद की स्थापना कहाँ हुई थी। तो जामा मस्जिद तो वैसे कई जगह है, लेकिन
स्थापत्य कला के लिए कौन सी प्रसिद्ध है? तो वह है दिल्ली, दिल्ली में जो जामा मस्जिद है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किस स्थान पर अकबर ने इबादत खानों का निर्माण कराया था? विकल्प देख लीजिए। विकल्प ए है फतेहपुर सिकरी, विकल्प बी है सिकंदरा, विकल्प बी है सिकंदरा, विकल्प सी है दिल्ली, या फिर विकल्प डी आगरा। बिल्कुल ठीक, आंसर होगा ऑप्शन ए फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट, जिस चित्रकार ने तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था, यानी फ्रंट पेज जो बनाया था उसका, तुजुक ए जहांगीरी जो जहांगीर की आत्मकथा है का चित्र बनाया था, उसका नाम था। बिल्कुल ठीक, आंसर होगा ऑप्शन डी अबुल हसन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र, देखिए कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? यहाँ पे देखिए भारतीय इस्लामी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, आंसर होगा ऑप्शन बी सितार। प्रश्न को थोड़ा सा बारीकी से पढ़ेंगे आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत फतेहपुर सिकरी में नहीं है? ध्यान देने वाली बात है, आजकल के एग्जाम्स में एकदम प्रश्न के आखिरी में नहीं शब्द छुपा के दिया रहता है, ठीक है। और जो लोग सावधानी से प्रश्न नहीं पढ़ते हैं, ऐसे प्रश्नों को गलत करके आते हैं, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन ए मोती मस्जिद। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा निम्नलिखित में से किसका मुख या द्वार है? बिल्कुल ठीक, कुतुब मीनार परिसर में जो है आपका अलाई दरवाजा है, ठीक है, और मुख्य द्वार पे अलाई दरवाजा ही है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी कुतुब मीनार। नेक्स्ट, मुगल काल में मुरक्का किसे कहते थे? मुरक्का थे, बिल्कुल ठीक, जो एल्बम होता था चित्रकला का वही था मुरक्का। आंसर होगा ऑप्शन ए सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम को क्या कहते थे? मुरक्का। नेक्स्ट, कुबातुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? विकल्प देख लीजिए। विकल्प ए है बलबन, विकल्प बी है इल्तुतमिश, विकल्प सी है मोहम्मद गोरी, या फिर ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। बिल्कुल ठीक, आंसर होगा ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन था? ध्यान देंगे, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अकबर। जिन्हें भी नहीं पता होगा नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट, दिल्ली में लाल किला का प्रारंभिक नाम था? विकल्प देख लीजिए। विकल्प ए है किला ए जन्नत, विकल्प बी है किला ए शाहजहां, विकल्प सी है किला ए मुबारक, या फिर विकल्प डी किला ए हिंद। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन सी किला ए मुबारक। नेक्स्ट, फतेहपुर सिकरी स्थित अकबर की प्रसिद्ध इमारतें हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं? इमारतें क्यों प्रसिद्ध हैं? धारणिक और छापाकार शैलियों के समन्वय के लिए। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कला की मुगल शैली का प्रारंभ किस शासक के शासनकाल में माना जाता है? देखिए मुगल शैली का प्रारंभ पूछा जा रहा है, ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन ए हुमायूं। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस इमारत में रखा गया है? बिल्कुल ठीक, कहां रखा गया था? तो दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास में रखा गया था। और इसी मयूर सिंहासन में क्या जड़ा था? तो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जड़ा था, जिसको अंग्रेज निकाल कर कहां ले गए थे? तो महारानी विक्टोरिया के ताज में ले जाकर लगा दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट, वह मुसलमान विजेता जिसने हिंदू देवी आकृति वाले सिक्के चलवाए थे? बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट, मुगल शैली के जगत प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया था? मल्टीपल टाइम परीक्षा में आया हुआ है और मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, इसलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जिन्हें भी नहीं पता होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लेगा, मैं वहीं आंसर कर दूंगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद शान सिकरी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है दिल्ली की जामा मस्जिद, ऑप्शन बी है आगरा की जामा मस्जिद, ऑप्शन सी है फतेहपुर सिकरी की मस्जिद, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल ठीक, अगर ऐसा प्रश्न होगा तो इसे आप लोग सिकरी संबंध शब्द से भी रिलेट करेंगे, तो ऑप्शन सी में सिकरी है। इस तरह से अगर नहीं प्रश्न आ रहा है तो गेस कर सकते हैं आप लोग। आंसर होगा ऑप्शन सी फतेहपुर सिकरी की मस्जिद। नेक्स्ट, मुसम्मन बुर्ज स्थित है
कहाँ पे स्थित है? ये आगरा में स्थित है। मुसम्मन बुर्ज जो है 6 मंजिला ऊंची इमारत है। और जब औरंगजेब जो है अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर मुसम्मन बुर्ज में ही रखा था और यह यहीं से बैठ के खिड़की से ताजमहल को देखते रहते थे। इसी स्टोरी को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रसिद्ध चित्रकार अवनीनाथ टैगोर ने एक चित्र बनाया जिसका टाइटल दिया ताजमहल को निहारता हुआ शाहजहां। इसे भी ध्यान में रखेंगे, यह भी चित्र मल्टीपल टाइम एग्जाम्स में आया हुआ है। नेक्स्ट, अजमेर की मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी या फिर ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश। नेक्स्ट, इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल कहा था? बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन सी सैयद एवं लोदी काल को। नेक्स्ट, मोट की मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मल्टीपल टाइम यह भी प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है और नेट के एग्जाम में अक्सर करके मिलान में यह प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, विकल्प देख लीजिए। विकल्प ए है इब्राहिम लोदी, विकल्प बी है सिकंदर, विकल्प सी है बहलोल लोदी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन बी सिकंदर। नेक्स्ट, शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा कौन सा है? मल्टीपल टाइम परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। आंसर होगा ऑप्शन ए बलवन का मकबरा। नेक्स्ट, निम्नांकित दिल्ली सुल्तानों में से किसने नागौर जोधपुर के निकट अंतरकीन का दरवाजा का निर्माण कराया था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन बलवन, ऑप्शन सी है नसरुद्दीन बलवन या फिर ऑप्शन डी इल्तुतमिश। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन डी इल्तुतमिश। नेक्स्ट, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल जमा की उपाधि से अलंकृत किया था? बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन डी अबुल हसन। नेक्स्ट, निम्नांकित कौन सा चित्रकार अकबरकालीन नहीं था? देख लीजिए, निम्नांकित कौन सा चित्रकार अकबरकालीन नहीं था? बसाउन जो थे अकबरकालीन थे, अब्दुल समद भी अकबरकालीन थे और दसवन भी था, लेकिन अबुल हसन जो है अकबरकालीन नहीं था। और ये किसके समय का चित्रकार था? तो ये जहांगीर का दरबारी चित्रकार था। ठीक है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहां पे पूछा है कौन नहीं है। नेक्स्ट, किस मुगल इमारत में यह अनूठी विशेषता है कि उसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल समान है? बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन सी ताजमहल। नेक्स्ट, विशन दास निपुण थे, तो ये किस में निपुण थे? एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट यानी कि छवि चित्रण करने के लिए जाने जाते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए छवि चित्र। नेक्स्ट, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता क्या है? बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन बी ढलवा दीवारें। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर, ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार था। किसके लिए जाने जाते हैं मंसूर, उस्ताद मंसूर? तो ये जाने जाते हैं पशु पक्षी के चित्रण करने के लिए, इसलिए आंसर होगा चिड़ियों और पशुओं के रूप के चित्रों के लिए। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न को बड़ा कर दिया है, लेकिन कहने का अर्थ बिल्कुल वही है, पशु पक्षी के चित्रण के लिए। नेक्स्ट, ख्वाजा अब्दुल समद किसके दरबार के चित्रकार था? बिल्कुल ठीक, अब्दुल समद जो है किसका दरबारी चित्रकार था? आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है और मल्टीपल टाइम परीक्षा में आया हुआ है, इतना उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूं। नेक्स्ट, जहांगीर ने निम्नलिखित में से किस चित्रकार को ईरान के शाह के यहाँ छाया चित्र बनाने के लिए भेजा था? ठीक है, यह प्रश्न भी 1-2 बार परीक्षा में आया हुआ है और जैसा कि आप लोग पता है कि वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न मैं आंसर नहीं करता हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और जिन्हें भी नहीं पता होगा कमेंट बॉक्स में ही पूछ लेगा। इससे मुझे पता चलता है कि लास्ट तक कितने लोग वीडियो को देखे हैं और आप लोगों को इस 50% में आप लोगों के कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, साथ में यह भी बताएं कि आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।